हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग करते हैं। फटाफट रिवीजन हम लोग कर लेंगे। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुआ है। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के ज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध आपका झाड़ियों से है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन के से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। जीव विज्ञान और वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो कायिकी कहलाती है। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन की जाती है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फाइकोलॉजी कहलाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके में वर्णन किसका किया जाता है। तो सिल्वीकल्चर में आपको वन के विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है। एगोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एगोस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी में आपको भूमि का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता और भिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो आनुवंशिकी कहा जाता है। फादर ऑफ आनुवंशिकी किसे कहा जाता है। तो जोहान गेगर मेंडल को कहा जाता है। जोहान ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। पौधे को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है। पौधे को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग। तो वर्गीकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है। वर्गीकी। फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अभी स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन हो गया है। बीज का अध्ययन हुआ है। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन हुआ है। और पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन हो गया है। चलिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन, परागन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो परागन का अध्ययन पैलिनियोलॉजी कहलाता है। 20 नंबर, संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है। संसार में पौधे के वितरण को अध्ययन को फाइटोजियोग्राफी कहा जाता है। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है। फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है। तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे के अध्ययन को कहा जाता है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे के अध्ययन किया जाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है।
चलिए 30 नंबर आते हैं। सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आपका आर्बोरिकल्चर कहलाता है। सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर कहते हैं। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र में फफूंदों का अध्ययन किया जाता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष एवं वनस्पति के खेती का अध्ययन है। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा टिश्यू कल्चर। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर। चलिए काई की तरह के प्राचीन पौधे का अध्ययन जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है क्या कहलाता है? तो ब्रायोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। आज का सेकंड क्वेश्चन हम लोग आते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रमण से संबंधित है, जो कि फसल के वनस्पति और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे घटना विज्ञान कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाएगा? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ये आप सभी के लिए वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं से संबंधित 30 प्रश्न आपको हो चुके हैं। आप लोगों के लिए हर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए अब अगले वीडियो आपको नेक्स्ट अगले दिन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।